मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर। और आज मैं सिंप्लीफिकेशन में वैसा टफ से टफ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जिसमें आपको भी अजीब सा लगेगा और बाई ट्रिक, ठीक है, ओनली फॉर ट्रिक से सोल्यूशन करेंगे जिसमें ध्यान देने वाली बात है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि अगर सबसे पहले हम वर्किंग रूल लिखवा देते हैं, ठीक है। वर्किंग रूल में क्या है? वर्किंग रूल जिसको बोलते हैं, मेरे पास दो तरह के फॉर्मूला है। एक क्या है कि इफ़ ए नंबर, मतलब अगर कोई नंबर, जैसे मान लिया जाए कि ए का रूट प्लस ए का रूट प्लस ए का रूट, ठीक है, ये ए का रूट डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर रूट ए माइनस रूट ए, ठीक है, माइनस रूट ए और माइनस रूट ए अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के लिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि अगर प्लस में है तो अंडर रूट डायरेक्ट हो जाएगा 4a प्लस 1/2, और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक है। रूट के बाहर में है प्लस, कहाँ पे है? रूट के बाहर में, ठीक है। इसके लिए क्या है? अंडर रूट 4a प्लस 1/2, और यहाँ पे माइनस में, मतलब रूट के बाहर है 1, ठीक है। ये दो फार्मूला है। और तीसरा क्या है कि यदि a गुणा में a गुणा में अप टू इन्फिनिटी तक है तो उसका आंसर a होगा डायरेक्ट, ठीक है। ये तीन गो मेन पॉइंट है और इसी पे हम वर्किंग रूल पे काम करेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट सा है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ बताऊंगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लेते हैं। वर्किंग रूल तो हो गया, सिंप्लीफिकेशन का है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण का चैप्टर है ये, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं कि √2 प्लस √2 प्लस √2, ठीक है। ऐसे ये रिपीट होते जाएगा प्लस √2 अप टू इन्फिनिटी तक। देन द वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक मेथड, कौन सा मेथड लेते हैं? बेसिक मेथड में क्या है कि अगर हम यहाँ से है, जैसे मान लेते हैं y बराबर, मान लिए कि √2 है, क्या माना? y बराबर √2 मान लिए, तो y बराबर क्या हो गया, यहाँ से √2 तो रहेगा ही, ठीक है, प्लस √2 ऐसे चलते चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि y का स्क्वायर हो जाएगा और √2 का स्क्वायर होगा। यहाँ से y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। और हम यहाँ से लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब y स्क्वायर बराबर, यहाँ से 2 हो गया प्लस, जितना को हम y माने हैं तो y लिख लेंगे, और y स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 + y, यानी कि y स्क्वायर बराबर y माइनस 2 = 0, यानी कि y को हम इधर लेके आ रहे हैं तो y एक कॉमा कर लेंगे, यहाँ से y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से हम y माइनस 2 बराबर 0, यानी कि यहाँ से y स्क्वायर और यहाँ y माइनस 2, ठीक है। क्लियर है? यहाँ से थोड़ा डाउट हो रहा है, क्या डाउट हो रहा है ध्यान दीजिए, क्लियर नहीं हुआ। y का पावर 2 ले लिए हैं तो यहाँ से y स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, y स्क्वायर बराबर 2 + y, और इसको इधर लाएंगे तो y माइनस 2 और माइनस 2 बराबर 0, यानी कि y स्क्वायर बराबर एक हो जाएगा 2 और प्लस y माइनस 2, यानी कि y
और y माइनस टू और प्लस वन ले लेंगे तो y माइनस टू, ठीक है। तो एक का वैल्यू जो हो जाएगा y बराबर टू और y बराबर वन, ठीक है, मतलब माइनस वन, अर्थात इसका आंसर जो आता है y बराबर माइनस वन और टू, दो मान निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। अब इसी को इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीका से अगर बताएंगे तो फिर हम पढ़ाने से मेरा क्या फ़ायदा, इतना बड़ा तो सब कोई जानते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से ऐसे नहीं हल करके ये तरीका गलत है, ठीक है, गलत नहीं है मतलब लंबा तरीका है, ठीक है। और मेरा ट्रिक ये कहता है दो तरह से, पहला मेथड बता रहे हैं, ठीक है, पहला मेथड यही क्वेश्चन है, रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू अंडर रूट में आपको इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको सिर्फ जैसे दो जो है ये रूट टू जो है प्लस रूट टू, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक है ना, तो दो को ऐसा गुणनखंड में तोड़िए कि जिसका अंतर एक हो, तो दो गुने एक और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो एक आएगा। तो अगर यहाँ प्लस प्लस है, ठीक है, तो आंसर बड़ा वाला होगा, तो प्लस में है तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। और सेकेंड मेथड में क्या है, सेकेंड मेथड ध्यान दीजिए, ठीक है, जिससे सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। सेकेंड मेथड में है कि अगर यहाँ प्लस वाला है तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 4a प्लस वन, ठीक है, और यहाँ भी प्लस वन रूट के बाहर बट्टा में 2, तो 4a के जगह में क्या रख देंगे 4 गुने 2, a का मान कितना है 2 प्लस वन बट्टा में 2, तो 4 दूनी 8 1 9, 8 1 9, यानी कि यहाँ से हो गया रूट 9 प्लस वन बटा 2, यानी इसका मान हो जाता है 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 बटा 2 यानी कि 4, 4 बटा 2, इसका आंसर 2, ठीक है। इस तरह से इसका निकल गया। अब यहाँ से दो मेथड तो सब जगह ही लगेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला लेते हैं, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन है यदि माइनस में रहे, जैसे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए ये रूट टू माइनस रूट टू माइनस रूट टू माइनस रूट टू, ये चल जाएगा कहाँ तक, अनफिनाइट तक, ठीक है, अनडिफाइंड। अब यहाँ से इसको हम क्या बताएं, पहला मेथड बताएं कि दो को ऐसा भाग में तोड़िए, ठीक है, जिसका डिफरेंस वन, दो गुने इसका डिफरेंस कितना है, d बराबर 1 है। तो अगर यहाँ प्लस में है, ये साइन पे डिपेंड करता है, जैसे यहाँ प्लस रहेगा तो बड़ा वाला और माइनस रहेगा तो छोटा वाला, तो यहाँ माइनस है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये दोनों में से ये बड़ा है ये छोटा है, तो माइनस है तो इसलिए आंसर इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और अगर सेकेंड मेथड से बताते हैं तो सेकेंड मेथड क्या है कि अंडर रूट 4a प्लस वन बटा 2, और यहाँ पे अगर ये माइनस में है तो माइनस 1 करेंगे, और यहाँ प्लस था तो प्लस 1 किए थे, इसी तरह से यहाँ से 4 गुने 2 प्लस 1 बटा 2, और यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, रूट 9 बटा 2 माइनस 1, यानी कि 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, तो 3, ठीक है, 3 बटा 2 माइनस 1, यानी कितना हो गया 2 बटा 2, इसका ऐसे भी कितना आ गया 1, मतलब ये भी तरीका सटीक है और ये भी तरीका सटीक है। देखिएगा इसका प्रयोग सभी जगह होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत यूनिक पॉइंट से बता रहे हैं, समझ जाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा, और नहीं समझ पाएंगे तो कोई भी अच्छा नहीं लगेगा आपके लिए, ठीक है। अगर समझ जाएंगे तभी अच्छा है, नहीं तो फिर बेकार है। जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, ठीक है, ये चल गया कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसका क्या है, पहला मेथड मेरा कहता है कि इसको तोड़िए, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 1 का अंतर है, 3 और 2 में कितना का अंतर है, ऐसा फैक्टर करना है कि 3 और 2 का अंतर 1 आना चाहिए, मतलब फैक्टर का अंतर 1 आना चाहिए तभी एप्लीकेबल है, नहीं तो फिर नहीं, ठीक है। 3 दूनी 6, तो अगर यहाँ प्लस प्लस है, ठीक है, ये साइन अगर अंडर रूट में प्लस प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और माइनस है तो छोटा वाला, तो यहाँ प्लस वाला है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3,
कितना आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। उसी तरह से ये जो हम बताए फॉर्मूला क्या है, √4a+1/2, और यहाँ प्लस है तो +1 और माइनस है तो -1, तो इसलिए यहाँ पे लगा दीजिए 4 × 6 + 1/2 और यहाँ +1, तो कितना हो गया 6 × 4 = 24, 1 25, 25 का वर्गमूल निकालना है /2 + 1, यानी कि 5 + 1/2 यानी कि 6/2, तो इसका आंसर कितना है 3, यानी यहाँ से भी सही है और यहाँ से भी सही है, दोनों मेथड सही है, ठीक है। इसमें दोनों मेथड में कोई डाउट नहीं, काहे कि ये फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टर में जो भी आता है जैसे 3 दूनी 6, इसका अंतर 1 होना चाहिए तभी एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि थी है, ठीक है। अब जैसे ऐसा है कुछ इसी का ले लेते हैं, जैसे अब ये जो है यही क्वेश्चन सेम, सिर्फ साइन चेंज है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में यहाँ देखिए 6 और ये माइनस में रहेगा 6 -6 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तब इसमें क्या लगाना है, फैक्टर उसी तरह से करेंगे 2 × 3 या 3 × 2, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 ही बचेगा, अंतर तो 1 है। यानी हम क्या बोले थे कि अगर यहाँ प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा और यहाँ माइनस में रहेगा तो छोटा वाला। तो बिना यहाँ माइनस देखे हुए देखेंगे कि ये माइनस में है तो आंसर कौन हो जाएगा, छोटा वाला, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा, छोटा वाला। 3 और 2 में कौन है, तो 2 छोटा है, तो इसका आंसर यहाँ छोटा वाला इसलिए हुआ क्योंकि ये माइनस में है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फैक्टर अगर किसी भी, जैसे देखिए 2 × 3 कर रहे हैं ना, तो ये दोनों में तो बड़ा ई है और यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो इसलिए छोटा वाला आंसर हो गया, ठीक है। अगर प्लस का रहता तो +3, यहाँ प्लस अगर रहता तो बड़ा वाला आंसर होता 3 और यहाँ माइनस है इसलिए छोटा वाला आंसर हो रहा है। दिमाग में ये रिपीट कर लेना, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि इसको जो हम ट्रिक से बताएं वो भी मैंने दोनों से दिमाग में है। देखिए यहाँ से क्या बताएं कि 4a अगर यहाँ माइनस है तो 4a + 1 और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस रहता है तो प्लस होता, तो यहाँ से लगा दीजिए 4 × 6 + 1/2 और यहाँ -1 हो जाएगा, तो 6 × 4 = 24, 1 25, 25 ये रूट में है, ठीक है। ये जो 2 है वो बाहर में, दिमाग में ये रखना है कि 2 जो है रूट के बाहर है, ठीक है, और यहाँ -1 जो है ऊपर में ही है, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल होता है 5, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और ये -1/2, तो यहाँ से 4/2, तो इसका आंसर कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ भी हम आंसर लाए थे कितना, तो 3 × 2 यानी छोटा वाला था तो आंसर 2 था, ठीक है। दोनों तरीका से। अब देखिए अभी जादुई बाकी है, अभी जो जादुई बाकी है ऐसा जादुई है कि जो फंसिएगा, है ना। जिससे ये तो फैक्टर हो भी रहा था इसलिए ट्रिक भी काम कर रहा था, है ना। अब यहाँ आता क्या है कि सर अगर मान लिया जाए कि √5 है +√5 है +√5 है +√5 ... इन्फिनिटी तक है। अब इसका कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो 2 और जिसका अंतर 1 होता है, कभी संभव नहीं है, ठीक है। इसमें भी 2 मेथड हम बताएंगे, ठीक है, ऐसे घबराइए नहीं, मेथड 2 को बताएंगे। तो पहला मेथड तो मेरा काम कर जाएगा कि फैक्टर है ही नहीं, तोड़ेंगे कैसे, जैसे यहाँ 6 था तो 3 दूनी 6 तोड़ दे रहे थे, ठीक है। यहाँ 2 था तो 2 यहाँ से 2 × 1 कर दे रहे थे, ठीक है। यानी ऐसा ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका फैक्टर होबे नहीं करेगा, तो होबे नहीं करेगा तो वहाँ पे मेरा ये ट्रिक करता है कि ये जो फॉर्मूला है सभी जगह एप्लीकेबल है। 4a + 1/2, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ +1 ऐड करेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो -1 करेंगे। यहाँ से देखिए 4 × 5 + 1/2 और प्लस में 1, 5 × 20, √21 हो जाएगा ये, ठीक है। √21/2 + 1, इसका आंसर √21/2 + 1, ठीक है। अब यहाँ से तो 2 तरह से कंफ्यूज होता है कि सर रूट में भी ये ऑप्शन रूट में रहेगा तभी मराएगा, लेकिन मेरा सिस्टम एक और करता है। ध्यान दीजिए कि इन दोनों का जो है, यहाँ से पहले हम एक लाइनिंग खींच लेते हैं। यहाँ से √5 जो है, √5 का ऐसा फैक्टर तोड़िए कि जिसका डिफरेंस 1 हो, ठीक है। तो प्लस है तो इसका आगे वाला सोचिए, मतलब यहाँ प्लस है तो इसका अगला सोचिए। जैसे मान लीजिए कि प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है प्लस प्लस इन्फिनिटी तक है,
तो 5 से बड़ी संख्या सोचना है, 5 से बड़ी संख्या 5 है ना, तो इससे बड़ी 6, मतलब 6 7 8 9 जहाँ तक चल जाए। तो यहाँ से अब हम देखते क्या है कि बड़ी में से यहाँ देखिए 2, यहाँ से 3 दूनी 6 हो जा रहा है ना, 3 दूनी 6 हो जा रहा है, और इन दोनों का अंतर भी 1 हो रहा है, इन दोनों का अंतर 1 हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका प्लस में है तो 3, ठीक है, और 3 होगा तो 3 से ऐसा नहीं, मतलब इससे ऊपर वाला 4, यहाँ कहने का मतलब ये हुआ 2 और 4 के बीच में आंसर आएगा। कहाँ से? 2 और 4 के बीच में आंसर आएगा, ऐसे भी, और नहीं तो ये सटीक है, ठीक है, अगर ये समझ में आता है तो। एक क्वेश्चन और लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस √5 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इसको क्या करेंगे कि ये फार्मूला डायरेक्ट हमको लगाना, √4a + 1 बट्टा में 2, और यहाँ माइनस है तो -1, और अगर प्लस रहता है तो +1, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको निकाल देंगे, 4 × 5 + 1 बट्टा 2, और यहाँ -1 करना, ठीक है। तो 5 चौके 20 1 21, √21 -1 बट्टा 2, ये डायरेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत से ऐसा है कि एक से एक अलग अलग है, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा तो सभी से हो जाएगा, तो मतलब कहीं से भी हो। जैसे √7 एक और लेते हैं कि √7 प्लस √7 डॉट डॉट n तक, ठीक है। अब इसको ना तो कोई फैक्टर है कि जो हम अंतर 1 ला सकते हैं, कोई भी ऐसा फैक्टर का साथ नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो नहीं तोड़ सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये डायरेक्ट फार्मूला पे डिपेंड करेगा। क्या? तो ये हम जो फार्मूला बताए हैं कि 4a + 1, ठीक है, और बट्टा में 2, और यहाँ प्लस है तो +1, अगर माइनस है तो -1, ये चिन्ह इस पे निर्भर करता है। जो यहाँ देखिए 7 + √7, √7 + √7 ऐसे ऐसे जो चल रहा है उस पे निर्भर करता है। अगर साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, अगर माइनस है तो माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ से लगा दीजिए कि क्या कि 4 × 7 + 1 बट्टा में 2, और यहाँ +1, ठीक है। तो 7 चौक 28 और 1 29, ये √29 बट्टा 2 + 1, यानी ये फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसमें अगर मान लिया जाए इसी क्वेश्चन में, जैसे देखिए √7 माइनस √7 माइनस √7 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक रहेगा। तो इसको वही चीज़ करना है कि √4a + 1, अगर यहाँ माइनस है तो -1 बट्टा में 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 4a + 7 + 1 -1 बट्टा 2। अब ये रूट यहाँ तक है, तो यहाँ 7 चौक 28 और 1 29 हो गया, 29 -1 बट्टा 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। माने किसी भी तरह का कोई भी रूट वाला रहेगा तब आप कभी नहीं फंसेंगे, ठीक है। किसी भी तरह से कोई डॉट नहीं होगा जो हम फार्मूला बताएं, इसके अनुसार से कभी दिक्कत होने वाला बात नहीं है। जैसे एक चीज़ और हम ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए √15 प्लस √15 अप टू इन्फिनिटी तक है, ये 5 या 15 तो कटता है, लेकिन इनका डिफरेंस 1 नहीं है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ 2 का है, तो यहाँ लागू ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो फार्मूला बताए हैं 4a + 1, और यहाँ प्लस है तो +1, और ये बट्टा में 2, यहाँ तक एकदम पूरा खींच लीजिए, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा कि 4 × 15 + 1 और +1 बट्टा 2, ठीक है। 15 चौके कितना हो जाएगा? ये 60, ठीक है। 15 चौके 60 + 1 और ये +1, तो बट्टा में 2, यानी कि √61 + 1 बट्टा 2, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? नो डाउट, ठीक है। वीडियो पॉज करके जो भी है कमेंट में करना होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, काहे कि रूट वाला जो भी था मैटर क्लियर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि √31 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक है। अब तो ये कटने वाला ही नहीं है कभी, तो इसके लिए एकदम डायरेक्ट फार्मूला यही लगाना है, 4a + 1, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और बट्टा में 2,
यानी कि यहाँ से डायरेक्ट 4 गुने 31+1/2 और यहाँ +1, तो 31 चौके 4 और 4 तिये 12, 124+1/2 और यहाँ +1, यानी कहने का मतलब ये हो गया 125+1/2। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ध्यान देने वाली बात है। जैसे 9.7/9 और गुना में 9। ठीक है, इसका हल निकालना है। शायद ऐसे ऐसे हल निकालने में पसीना छूट जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, बेसिक मेथड पहले बताते हैं, तब समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, बेसिक मेथड इधर बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक दिखा जाना चाहिए। अब क्या करना है, इसको सबसे पहला पॉइंट, इसको एक चीज़ हम समझाते हैं कि 2.1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1/2, इसलिए कि दोनों एक ही चीज़ है। मतलब इसका 2, तो 2 दूनी 4, 4 1 5, तो 5/2, यानी यह भी 2 दूनी 4 1 5/2। तो लिखने का तरीका यही सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी 9.7/9 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 9 + 7/9। ठीक है, और ये पूरा में गुना है तो ऐसे लगा दीजिए, 9 ऊपर में चल जाएगा। अब बात यहाँ ये आती है, ठीक है, कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 - 1। ठीक है, और गुना में 9 इसको में भी होगा, और इस 7/9 और गुना में 9 ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? क्लियर? आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए, ये जो पूर्णांक वाला मैटर था वो इस तरह से 9 + 7/9 लिख दिए, और इसको बाहर इसलिए कर दिए कि इसमें भी 9 से गुना होगा और इसमें भी 9 से गुना होगा। मतलब पूर्णांक वाला जो था वो 9 + 7/9 लिख दिए, 7/9 लिख दिए, और ये बाहर इसलिए लिख दिए कि 9 से गुना इसमें भी होगा और 9 से गुना इसमें भी होगा। ठीक है, अब यहाँ गुना कर दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये बराबर में, देखिए ये 9 से 9 तो चला जाएगा आराम से, और यहाँ 10 × 9 = 90 -9 + 9, यदि प्लस यहाँ 7 है ना, तो 7 होगा, यहाँ +7। ठीक है, अब कहने का मतलब ये हो गया कि 90 में से, यानी 9 में से 7 गया। ठीक है, तो +2 होगा, यानी -2 होगा। ठीक है, -2 होगा, तब यहाँ से 90 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 88। क्या इससे लगता है कंपटीशन निकल जाएगा इतना बड़ा सॉल्यूशन से? 88 याद रखिएगा कि ये मेरा ट्रिक में अगर नहीं 88 आएगा तो वीडियो को डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं ये वाला आप उतार लिए होंगे या तो समझ लिए होंगे, या वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हैं। ठीक है, ओके, अब दूसरा सिस्टम में चलते हैं, यही वाला सेम मैथ को। ठीक है, मेरा ट्रिक ये कहता है कि जितना ये 9 है उतना ही 9 यहाँ होना चाहिए। ठीक है, जो संख्या यहाँ पे है वही संख्या अगर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ देखिए 1 9 है तो 1 9 है, तो यहाँ से हमारा कहता है इसको लेके चलिए। ध्यान दीजिएगा कि ये ऊपर वाला 9 को ध्यान देना, तो 9 यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या गो है, 1 है, तो 1 0 लेके आएगा, और 9 में से 7 को घटाइए। हमेशा नीचे वाला से इन दोनों का तुलना करना, अगर ऊपर वाला बड़ा होगा तो इसको घटाएंगे, अगर नीचे वाला बड़ा है तो इसको घटाएंगे। ठीक है, तो नीचे वाला बड़ा है 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 2, यानी कि 90 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 88। ठीक है, ये कैसा लगा से बताइए। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और नहीं तो फिर डिसलाइक करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से फिर से समझा दे रहे हैं कि अगर ये 9 जितना बार रहेगा उतना ही बार लिखना है। एक बार था तो एक बार, यहाँ जितना 9 है उतना ही 0, और इन दोनों का अंतर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड एक और है कि 99.8/9 और इसका गुना है 9 से। ठीक है, इसको भी बेसिक से हल करके बताते हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन है इसे। ठीक है, तो समझ में आएगा कि क्या है। इसको वही तरीका से अपनाएंगे। कहने का मतलब यह है कि
लिखने का तरीका तो बता दिए, पूर्णांक वाला कैसे लिखना है। 99 प्लस में 8/9 लिख सकते हैं, ये सब कोई जानते हैं, ठीक है, यहाँ तक नो डाउट। और ये सब में गुना होगा। अब एक तरीका और ये है, यहाँ से 99 को हम 100-1 लिखने में कोई बुराई तो नहीं है, 100-1 99 ही लिखा हुआ, ठीक है, प्लस में 8/9, ठीक है, 8/9 गुना में 9, ठीक है। अब ये जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इसमें और इसमें दोनों में गुना होगा, यानी कि 100-1 बटा में 9, यदि गुना में 9 प्लस 8/9 और गुना में 9, ठीक है। अब यहाँ से ये 9 से 9 तो चला गया, अब इसको ब्रैकेट खोल दीजिए तो कितना हो गया, 100 में 9 से गुना करेंगे तो 900, 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 और प्लस यहाँ 8, ठीक है। 9 में से 8 मतलब 9 रुपये में से 8 रुपये गया तो कितना बचा, 900 माइनस यहाँ कितना हो गया 1, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से ये वाला जो है घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ 999, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, यहाँ तक नो डाउट क्लियर है ना। ऊपर में यहाँ पे इसके ऊपर में 8 था, ठीक है, क्लियर। अब इसका जो है ट्रिकली से यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ जितना 9 है उतना ही है, ठीक है, तो यहाँ से 9 और 1 2 0, तो 1 2 0 इन दोनों का अंतर कितना है, तो 1 का अंतर है। 8 और 9 का अंतर कितना, 1 का, तो 900 में से इतना घटेगा तो कितना हो जाएगा, 899, ठीक है, 899 करेक्ट, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझिएगा, है ना। जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं ये, थोड़ा सा 9 टर्म्स है और 95 बट्टा में 99 और ये जो है गुणा में भी 99 है, ठीक है। इसको बेसिक से पहले हल कर देते हैं। बेसिक से हल करने का मकसद ये है कि बेसिक वाला ज़्यादा कंफर्म होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 99 99 99, ठीक है, और प्लस 95/99 और इसको बाहर कर दीजिए 9 9, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1000 माइनस 1 और यहाँ 99 प्लस 95 गुना 99, 95 गुना 99/99 कट जाएगा। और यहाँ से ध्यान दीजिए कि 99 पर कितना जीरो, तो 000 माइनस 99 प्लस 95, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 99 पर 000 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 99 में से 95 गया तो 4 बचेगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब यहाँ से मेरा कहने का मतलब ये गया, 10 में से 4 गया तो 6 और 9 9 8 9 98 996, 98 996, ठीक है। अब इसी का जो हल है, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है यार, ये भी उतार लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी का ट्रिक, ठीक है। इसको क्या करना है, तो यहाँ से देखना है कि कै गो 9 है, 1 2, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 1 2 3, तो 1 2 3 इन दोनों का अंतर कितना है, तो 4 का अंतर है, 4 घटा दीजिए, 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है। और यहाँ से कितना हो गया, तो 9 9 8 और 9 98 996 करेक्ट, ठीक है। और एक चीज और, एक क्वेश्चन जो है अलग ढंग का है ना, कि अगर 1/7 रहे और 99 99 99 और 692/693 और ये 99, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि ये 7 मरतबे कट रहा है कि नहीं। अगर यहाँ 7 है तो 7 मरतबे कटना चाहिए, ठीक है। कट रहा है मतलब 7 मरतबे, इससे ही बराबर। तो यहाँ से खाली डायरेक्ट देख लीजिए क्या करना है, 9, ठीक है,
डबल 9 में डबल 9 और 1 2 3, तो 1 2 3, बस इसका आंसर इतना ही में, ठीक है। ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। और छोटा सा कमेंट हम ले लेते हैं, 2-3 वो क्वेश्चन जो है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। जो कमेंट में लोग किए हैं, कमेंट में लोग बहुत अच्छा से कमेंट किए हैं कि मान लिया जाए कि जैसे 2 गुना 999, ठीक है, इस तरह में है, इतना लंबा में, तो कैसे करेंगे। तो हम बताए थे कि चाहे जितना 9 रहे उससे मतलब नहीं है, ये लास्ट वाला और इसको वाला, ठीक है, इसको गुना कीजिए, 9 दूनी 18 होता है, तो 18 दूरी बना के लिखिए, 1 और 8 ऐसे लिख रहा है ना दूरी बना के। अब कै गो बच रहा है, तो 1 2 3, तो 1 2 3, इसका आंसर ही हो जाएगा। जैसे 3 गुने में 9 बहुत बार ले दिए, ठीक है, तो इसको और इसका लास्ट वाला खाली गुना कीजिए, 9 तिया 27, 2 यहाँ लिखिए और 7 यहाँ लिखिए। अब छूटा कौन था, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। उसी तरह से 4 गुना में 9 9 9, बहुत तो बार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, इसको इससे लास्ट वाला से 9 चौके 36, तो 36 यहाँ लिखना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर यही हो जाएगा। मतलब कितना भी 9 वाला से गुना करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किसी को डाउट है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि हम हर एक क्वेश्चन हर एक कमेंट को देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगता है तो नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। और मेरा चैनल को, जितेंद्र साइंस मस्ती चैनल को प्रमोट ज़रूर दिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट।